कीर्तिदा, राधा, तुम दोनों यहाँ? प्रणाम जीजी। प्रणाम। तुम्हारे आने से बड़ी खुशी हुई। तुम लोग थक गए होंगे ना? तुम एक काम करो, हाथ मुंह धो लो, मैं तब तक जलपान की व्यवस्था करती हूँ। जल वहाँ रखा है, ये लो। जल वहाँ पर रखा है, मैं भी आई। हाँ, आओ पुत्री। ये कौन है और कहाँ से आई है और क्यों आई है? चलो चलो, हमें तैयारियां करनी है। किस बात की तैयारी? विशेष व्यक्ति आ रही है, उसके लिए विशेष तैयारी करनी है। अब समझ आया कि आज कान्हा किस विशेष व्यक्ति की बात कर रहा था। कान्हा, तुम्हारी ये लीला तो मैं जान ही नहीं पाया, परंतु इस लीला में तो अत्यधिक आनंद आने वाला है। धोलिए हाथ मुंह। आज अंदर राधा, आज। चलो राधा। मैया। हाँ बोल। क्या मैं अपनी अतिथि को टोली के साथ भेंट करा सकता हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं। जाओ राधा, अपने नए मित्रों से मिलो। चलो कीर्तिदा। प्रणाम, मेरा नाम बलराम है। क्या तुम मेरी टोली के साथ मिलना पसंद करोगी? आओ। अरे वाह, मेरा कान्हा तो आज साज श्रृंगार करके बहुत सुंदर लग रहा है। तुझे किसी की कुदृष्टि ना लगे। वैसे तेरी मैया है ना, लगने ही नहीं देगी। मेरा लल्ला। जितना सुनने में आया था, आपका लल्ला तो उससे भी सुंदर है यशोदा जीजी। कीर्तिदा, कैसे अकस्मात यहाँ कैसे? वैसे तुम्हें नहीं पता, तुम्हें यहाँ देखकर मुझे कितनी प्रसन्नता हो रही है। कितना समय हो गया ना हमारी भेंट हुए। हाँ जीजी, ठीक कहा, बहुत समय हो गया है। और बताओ, कैसी हो तुम? और वृषभान जी कैसे हैं? मैं ठीक हूँ जीजी, आर्य भी ठीक है। राधा, ये है वृंदा, ये है सुबल, ये है सुदामा और ये मधुमंगल। और मैं बलराम, इस टोली का मुखिया। सब मुझे प्रेम से दाऊ बुलाते हैं। मैं भी जाओ, मुखिया जी अपनी स्तुति करना भूलते ही नहीं है। और ये नक्चड़ी ताने देना नहीं भूलती। आपने फिर मन में कुछ बोला ना मुखिया जी? नहीं नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं बोला। नहीं, इसको मन की बात सुनाई तो नहीं देने लगी। अब तक तो नहीं, पर शीघ्र ही आपने जो सोचा है वो सुनाई देगा मुझे। अरे ये सब छोड़ो, हमारी टोली में एक छोटा सदस्य और भी है, हमारे दाऊ का छोटा भाई। हाँ, मेरा छोटा भाई कान्हा। कान्हा, 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 वो कहाँ है? इतना समय हो गया, कब से सज होकर आ रहा है। पता नहीं ऐसा कौन सा श्रृंगार कर रहा है। श्रृंगार चलो, यहाँ कोई तो है जो साज श्रृंगार में रुचि रखता है। नहीं तो ये लोग ऐसे ही बिना साज श्रृंगार के बाहर आ गए हैं। अब मुझे कान्हा से मिलने की आतुरता हो रही है। अच्छा ये बताओ, गांव में सब ठीक है ना? और वृषभान जी तुम्हारे साथ क्यों नहीं आए? वो भी आ जाते तो आर्य को भी अच्छा लगता। वो गांव में अनेकों महत्वपूर्ण कार्य होने के कारण उन्हें रुकना पड़ा। वो जीजी, कल रात अकस्मात आंधी आने के कारण हमारे गांव में मकानों, मंडियों में भारी नुकसान हो गया। इसी कारण आर्य ने सुझाव दिया कि जब तक स्थिति सामान्य नहीं हो जाती,
हम सब यहाँ वृंदावन में आपके यहाँ आके रुक जाएं। ये तो बृषभान जी ने बहुत अच्छा किया जो तुम्हें और राधा को यहाँ भेज दिया। वैसे हमारी राधा कहाँ है? मुझे उसे भी देखना है। इतने दिनों से तुमसे भेंट नहीं हुई तो राधा को भी नहीं देख पाए। देखूं तो कितनी बड़ी हो गई है हमारी राधा बिटिया। राधा बाहर ही होगी। मेरी राधा आपके कान्हा से मिलकर बहुत प्रसन्न होगी। जीजी, आप विश्वास नहीं करेंगी, मेरी राधा को भी कान्हा की तरह साज श्रृंगार में बहुत रुचि है। अच्छा? साज श्रृंगार उसे अति प्रिय है। अपने आप को राधा नहीं, राधा रानी कह के पुकारती है और सबसे बुलवाती भी है। अरे अरे, भीतर कहाँ जा रही हो? माँ के पास। आज तुम्हारा पहला दिन है वृंदावन में, हमारे साथ खेलोगी नहीं? हाँ राधा, हम सब तुम्हें अपना वृंदावन दिखाएंगे। जीजी, आप अपने कान्हा के बारे में बताइए। ये अपने आप को कहाँ का राजा कह के बुलाता है? कान्हा? नहीं कीर्तिदा, मेरा कान्हा तो बहुत ही सीधा और सरल है। इसे ना राजा बनने में कोई रुचि है और सच कहूं तो कोई आवश्यकता भी नहीं, क्योंकि एक राजा अपने राज्य में जाकर बसता है, परंतु मेरा कान्हा सबके मन में बसता है। तो चलिए जीजी, इसी बात पर आपको और आपके कान्हा को अपनी राधा रानी से मिलवाती हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं। चल कान्हा। चलो इस राधा रानी को अपना गांव दिखाओ। कुछ तो बताओ ना, तुम कौन से गांव से आई हो? वहाँ के तुम्हारे मित्र कैसे हैं? मैं बरसाना गांव से आई हूँ। वृंदावन ठीक ठाक है, परंतु इस राधा रानी के बरसाने जैसा नहीं। और बरसाना राधा रानी का गांव है, इसलिए अधिक सुंदर है। मैं बरसाना के मुखिया विश्वाम जी की पुत्री राधा रानी हूँ। हमारे बरसाना में मेरी कई सखियाँ हैं। मेरे घर पर ही सब खेलने आते थे। खेलते थे का अर्थ हम समझे नहीं। कल आंधी के कारण हम सबके घर टूट गए। वहाँ कोई नहीं खेलता, सब चिंतित हैं, इसलिए मैं अपनी माँ के साथ यहाँ आई हूँ। माँ ने कहा था कि यहाँ मुझे अधिक सारे मित्र मिलेंगे जो मेरे साथ खेलेंगे। अब राधा रानी यहाँ तुम सबके साथ रहेगी और खेलेगी भी। अब तो राधा भी हमारी टोली में सम्मिलित होने जा रही है। अब तो लीला करने में और भी आनंद आएगा। राधा? राधा नहीं, राधा रानी। जब से बोल रही है रानी नाम का ही उल्लेख कर रही है, जैसे मानो कोई महारानी ही हो। राधा रानी अब हमारी टोली की नई सदस्य हो गई है। ताली के साथ उनका स्वागत करते। राधा रानी, आज हम आँख में चोली खेलेंगे। अब तुम ही हमें प्रथम ढूंढोगी। नहीं। पर क्यों? क्या हो गया? मैं यहाँ की अतिथि हूँ, इस गांव में नहीं आई हूँ और मुझे वृंदावन के सभी मार्गों के बारे में अधिक जानकारी भी नहीं है, तो मैं आप सबको कैसे ढूंढूंगी? देखो राधा। नहीं, राधा रानी। हाँ वही। ये सब तुम्हारे बरसाना का खेल होता होगा, या हमारे वृंदावन में नहीं। हमारी टोली ने कुछ नियम बनाए हैं, तुम्हें उनका पालन करके ही हमारे साथ खेलना होगा। नियम रानी के लिए नहीं बनाए जाते, नियम राज्य के लिए बनाए जाते हैं, उसकी प्रजा के लिए बनाए जाते हैं। तो ये ना ही तुम्हारा राज्य है और ना ही हम तुम्हारी प्रजा, हम एक टोली है और तुम हमारी टोली की नई सदस्य। परंतु मैं तुम्हारे गांव की अतिथि हूँ। अतिथि के साथ तुम सब ऐसे बात करते हो? राधा और टोली के बीच
बहस तो बढ़ती जा रही है। अब मुझे ही कुछ करना होगा।